अरे रे बेटा। अरे ससुर जी आप घर पे अचानक से कैसे? अरे बस ऐसे ही बिटिया से मिलने का मन किया तो मैंने सोचा कि कुछ गिफ्ट ले चलूं, खाली हाथ कैसे जाऊं। हाँ हाँ, पर आपकी बेटी यानी कि दिव्या वो तो जॉब पे गई है। उसने आपको बताया नहीं कि उसने नई नई जॉब लगाई है, वो जॉब पे जाती है इस टाइम पे। जॉब पे गई है? पर फोन पे से वो बात हुई थी, वो कह रही पापा जी मैं घर पे हूँ। नहीं नहीं, आपकी बहुत देर पहले बात हुई होगी, 2 घंटे पहले बात हुई होगी। 2 घंटे से तो आपकी बात ही नहीं हुई होगी उससे, क्योंकि 2 घंटे से वो जॉब पे ही है। मैं उसे खुद छोड़ के आया हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर जब आ जाए तो उससे फोन करा देना, मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं फोन करा दूंगा उससे आपको, आप तब आ जाना। अरे नहीं, एक काम करो, मेरा मन भी कर रहा है, मैं थोड़ी देर बैठ लेता हूँ। अरे ससुर जी, बात वो ऐसी है कि मेरे को ना अर्जेंट एक मीटिंग के लिए जाना है और घर में कोई है नहीं है। आप अकेले बैठे बैठे क्या ही करोगे यहाँ पे? आप शाम को आ जाना, शाम को मिल लेना दिव्या से अगर वो फ्री हो तो। हाँ हाँ ठीक है दामाद जी, ये ठीक है, मैं चलता हूँ और शाम को मिल लूंगा। उसे बताना मत, मैं चुपचाप आऊंगा। ठीक है ठीक है। हाँ, सही वक्त पे इसका बाप मुझे नीचे ही मिल गया। अगर ये ऊपर वाले कमरे तक पहुंच जाता ना, लेने के देने पड़ जाते। एक तो इसका ये फ़ोन छीनना पड़ेगा, बहुत फ़ोनबाजी कर रही है ना ये। दीदी से कह के इसका फ़ोन छिनवाता हूँ। तुझसे कितनी बार मना करा है ना, अपने पापा को और किसी को भी यहाँ पर मत बुलाया कर। मैंने बुलाया, वो खुद आए हैं। अच्छा, वो खुद आए? तूने अपने बाप को अभी 2 घंटे पहले फ़ोन करके क्या बोला कि पापा मैं घर पे ही हूँ? तो उससे बोला था ना कि अपने बाप को तुझे ये बोलना है कि मेरी जॉब लग गई है, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ। जिस काम की मैंने तुझसे इतने दिनों से बोल रखा है, उस काम की तो तूने अपने बाप से बोली नहीं एक भी बार। बोला है ना हर महीने 1 लाख रुपए भिजवाए तेरा बाप। आए मेरे पास 1 लाख रुपए? नहीं आए ना। और मैंने गाड़ी भी बताई थी ना कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, वो भी नहीं आई मेरे पास। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं उनसे बोलूंगी ना तो वो शायद ये सब अरेंज कर लेंगे, पर मैं जानती हूँ कि इस वक्त उनकी हैसियत नहीं है ये सब अरेंज करने की, और मैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। और रही बात इसकी, तो ये दहेज है, कानूनन अपराध है ये। बाहर में गया अपराध? मुझे एक बात बता, ये मेरी बड़ी बहन, इसकी शादी होनी है 1 साल बाद, उसके पैसे कैसे इकट्ठे होंगे? कैसे इकट्ठे होंगे? जब तेरा बाप 1 लाख रुपए महीने देगा तभी तो इसकी शादी होगी। तो जब तुम्हारी औकात नहीं थी अपनी बहन की शादी कराने की या फिर मुझे पालने की, तो क्यों की मुझसे शादी? और फिर क्यों उठाई अपनी बहन की जिम्मेदारी अकेले? बोलो। क्या बदतमीजी कर रही है मेरे भाई से? तुझसे कितनी बार बोला है कि अपने घर वालों को यहाँ पर मत बुलाया कर, लेकिन फिर भी तूने आज अपने पापा को बुला लिया। और तो और, जब तुझसे बोला गया है कि अपने घर से 1 लाख रुपया और गाड़ी लेकर आनी है, तो मुंह चला रही है। अपने पति से ऐसे बात करते हैं? अरे इसने सोचा होगा कि लव मैरिज की है तो इसको रानी की तरह रखोगे। देख सुन, अगर तू चाहती है कि सारी चीजें नॉर्मल रहे तो अपने बाप से अभी कॉल करके बोल कि 1 लाख रुपए महीना भिजवाए, और जो गाड़ी मैंने तुझे बताई है वो गाड़ी भी मुझे अभी की अभी चाहिए। कुछ नहीं करूंगी मैं ऐसा। तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारी लव मैरिज हुई है, पापा इस रिश्ते से उस वक्त उतने खुश नहीं थे, तो तुम मेरे ऊपर दबाव बनाओगे और जैसा जैसा तुम बोलोगे वैसा वैसा उन्हें करना पड़ेगा? मैं अपने घर वापस जाने की नहीं हूँ। मेरे पापा को अगर मैंने एक बार बता दिया ना कि तुम लोग मेरे साथ क्या करते हो, वो उसी वक्त मुझे आके यहाँ से ले। कैसे बताएगी? तेरे को अभी तक जो फोन दे रखा था ना, आज से वो फोन भी तेरा बंद। अब मैं भी देखता हूँ कि तेरे घर वालों का फोन तू कैसे उठाती है। तेरा जीना आराम कर दूंगा मैं अगर मेरे को 1 लाख रुपए और गाड़ी नहीं मिली तो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अपने पापा को और परेशान नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारी वजह से। और जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, मेरी दुआ है कि तुम्हारी बहन को भी ना तुम्हारे पति मिले। चुप, मेरी बहन के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रुक जा। अरे ससुर जी, आप कब आए? दिव्या आ गई नौकरी से। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी लड़की पर बेल्टों से मारे, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी लड़की को ये हाल कर दिया तुम लोगों ने। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरी बेटी को तुम्हारे घर में ब्याह दिया। अरे वो तो लव मैरिज करना चाहती थी एक अच्छे घर में, पर तुम लोगों ने मेरी बेटी की ये हालत कर दी है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं।
मैं गया नहीं था यहाँ से। अरे मुझे लगा कि मेरा दामाद मुझे आज घर से भगाना क्यों चाहता है। कोई गेस्ट आया है, कोई गिफ्ट लेके आया है, और वो यूं कह रहा तुम्हारी लड़की नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मतलब कोई चाय पानी के लिए नहीं पूछ रहा वो। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दामाद को हुआ क्या है। उसका ससुर घर में आया है, चाय पानी तक के लिए नहीं पूछ रहा। और मैंने तो खुद तेरे से पूछा था ना कि मेरी बेटी कहाँ है, तो तूने क्या कहा था, कहाँ गई है, जॉब पे गई है। तब मुझे शक हुआ और मैं दरवाजे के पीछे से सब सुन रहा था। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी लड़की पर हाथ उठाओ, तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। अरे आप बात तो सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है। वो तो बस आप इसकी हालत ही इसीलिए है क्योंकि ये गिर गई थी किचन में काम करते हुए। आप ठीक बोल रहे थे, मैंने गलत इंसान को चुना था। पापा, मैं इन दोनों के खिलाफ ना रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ और केस करना चाहती हूँ। मैं इन दोनों को नहीं जाने दूंगी जो इन्होंने मेरे साथ किया है। दिव्या तेरा दिमाग खराब। आवाज बंद कर ले अब, समझ रहा है? तू भूल गया है कि मेरा दोस्त यहाँ एसपी है। तुम्हारी जिंदगी खत्म तुम दोनों की। तू चल बेटा, अब जो पुलिस आएगी ना और तुम दोनों को जो बांध के लेके जाएगी, जूते पड़वाऊंगा तुम दोनों में जूते। तू चल बेटा।